जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर थोड़ा बिजी रहा हूं। कारण ये है कि नया बैच ऑनलाइन शुरू हो गया है और इसमें क्या है कि मैं पूरी तरह से बिजी होने की वजह से वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहा हूं। तो जिनको मेरी नई क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल करके मुझसे कंफर्म कर सकता है कि इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। अभी जो चल रही है वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो डेली दिन में क्लास रहती है और अगर जुड़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज जो मैं वीडियो ले आया हूँ वो है डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का जो पूरा नाम क्या है तो इनको कहेंगे हम देवी प्रसाद राय चौधरी। क्या कहेंगे इनको हम? इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ये इनका पूरा नाम है, राय चौधरी। ध्यान रखिएगा। राय चौधरी। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म है, जैसा कि मैंने लिखा है कि 15 जून 1899 में पश्चिम बंगाल के रंगपुर जिले के ताजहाट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब है? तो कहेंगे 15 अक्टूबर 1975 कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक बार फिर ध्यान दें, मैंने लिखा है इनका जन्म जो है 15 जून है 1899 में पश्चिम बंगाल के रंगपुर जिले में। और इनकी जो मृत्यु है वो कब है? इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई? तो कहेंगे कलकत्ता में हुई थी। आइए ध्यान दें आगे। डीपी राय चौधरी के कलागुरु कौन थे? इनके कलागुरु में कौन से चित्रकारी? कलागुरु में कौन से इनके गुरु? चित्रकारी गुरु। और चित्रकारी गुरु का नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर, ये इनके चित्रकारी कला गुरु थे। और अगर हम मूर्तिकारी गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मूर्तिकारी गुरु जो इनके थे, मूर्तिकार गुरु जो इनके थे उनका नाम था हिरणमय राय चौधरी। ये एक गुरु थे। और दूसरे इनके कला गुरु जो विदेशी थे जिनका नाम था बोइस या बायस, ये दूसरे इनके थे। लेकिन हिरणमय राय चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो ये डीपी राय चौधरी के दादा ही थे। यानी बचपन से ही इनको पर दादा का प्रभाव था और इसीलिए ये मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि इनके कला गुरु कौन थे? तो अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हिरणमय राय चौधरी और दूसरा बायस लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक ही विकल्प रहेगा, उसी हिसाब से आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है मुख्य रूप से? ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से क्या है? तो कहेंगे मूर्तिकार हैं। तो आइए ध्यान दें कि ये क्या कहे जाते हैं। ठीक है, और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी बातें हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, इनको ये मुख्य रूप से क्या थे? ये मुख्य रूप से ये मूर्तिकार थे। याद रखिएगा, ये क्या थे? मूर्तिकार थे। लेकिन इसके अतिरिक्त ये चित्रकारी भी करते थे, चित्रकार थे, बांसुरी वादक थे, शिकार करते थे। ठीक है, बांसुरी वादक थे, शिकार करते थे और कुश्तीबाज थे, पहलवानी भी करते थे। तो लेकिन अगर ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो हम क्या लगाएं?
तो हम यही आंसर लगाएंगे कि मुख्य रूप से वो एक मूर्तिकार थे और आपको यही टिक लगाना भी है, आपको यही टिक लगाना भी है। तो आइए ध्यान दें, इनकी उपलब्धियां रही तो इनको भारत सरकार ने 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हम बताएंगे अभी आपको कब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये ललित कला अकादमी के, ध्यान रखना, ललित कला अकादमी 1954 में ललित कला अकादमी के ये संस्थापक अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं, डीपी राय चौधरी के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इस महान कलाकार का जन्म, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनका जन्म पश्चिम बंगाल के इनका गांव जिसका नाम था रंगपुर जिले के गांव ताजहाट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में हुई, वहीं बड़े और दादा के जो स्टूडियो थे जिसका नाम था, दादा का नाम हिरणमय राय चौधरी, उन्हीं के स्टूडियो में ये मूर्तिकारी किया करते थे। उसके बाद ये कलकत्ता चले आए, कलकत्ता आ गए, और कहाँ आ गए तो कहेंगे कलकत्ता आ गए, ये कलकत्ता आए। कलकत्ता में इन्होंने खिलायत कला केंद्र में इन्होंने दाखिला लिया और यहाँ पे ये यूरोपी पद्धति पर चित्रकारी सीखते थे। ठीक है, यूरोपी पद्धति पर चित्रकारी सीखते थे, लेकिन मूर्ति कला जो थे ये अपने दादा के स्टूडियो में बनाना सीखते थे। ध्यान रखिएगा, ये अपने दादा का नाम मैंने अभी बताया, इनका नाम था हिरणमय राय चौधरी। तो हिरणमय राय चौधरी के स्टूडियो में जाकर के ये मूर्तिकारी सीखते रहते थे। कुछ इन्होंने शुरुआत जो कला की थी वो कहाँ से की थी, तो हमने अभी आपको बताया खिलायत कला केंद्र, कलकत्ता के खिलायत कला केंद्र से की, लेकिन अभी पूरी तरीके से चित्रकारी में इनको महारत हासिल नहीं थी। तो 1914 में, ध्यान रखना, 1914 में इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया। और यहीं पर इनके जो कलागुरु हुए उस कलागुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? तो आप कहोगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने कौन सी शैली सीखी? बंगाल शैली पर इन्होंने सीखा। ठीक है, तो बंगाल शैली पर जो चित्र बनाना इन्होंने सीखा। और बंगाल शैली में मुख्य रूप से जो चित्रकारी होती है वो किसमें होती है? जल रंग में, या हम कहें जल रंग में, या कहें वाष्प पद्धति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल रंग में या ये कहें हम वाष्प पद्धति। क्लियर है? वाष्प पद्धति। तो इस तरह से ये जल रंग या वाष्प पद्धति पर इन्होंने शुरुआत में सीखा था। अभी तैल रंग का माहौल इनके दिमाग में नहीं आया था, ना ऐसे दूरदर्शी सोचना नहीं था। फिर ये आगे बंबई आ गए, बंबई आए, और बंबई जब आए तो यहां पर इन्होंने कहां पे? ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट बंबई। कहां है? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट बंबई। ये कहाँ है? तो कहेंगे बंबई वाली संस्था में है, एक कलकत्ता में, एक बंबई में।
तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट संस्था में यहाँ पे इन्होंने दाखिला लिया और यहीं इनकी भेंट हुई थी इटालियन कलाकार और उस इटालियन कलाकार का नाम क्या था? उस इटालियन कलाकार का जो नाम था उसका नाम था बोइस या बायस। इससे इन्होंने तैल रंग और प्लस मूर्ति कला के बारे में सीखा था। दो चीज इनसे इन्होंने तैल रंग और मूर्ति कला के बारे में किससे सीखा? बायस से सीखा। और पहली बार इन्होंने तैल रंग पर एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम है दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा। ध्यान रखिएगा, इनका जो तैल रंग वाला जो चित्र है कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इनका तैल रंग वाला चित्र है तैल रंग का पहला चित्र इनका कौन सा है? तो आप यही कहेंगे दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा। याद रखिएगा, क्या है? दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा। दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तैल रंग का पहला चित्र का कौन सा है? तो आप यही कहोगे कि दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा वाला इन्होंने तैल रंग में चित्र बनाया था। इसके बाद इन्होंने 1922 में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बनाया। ध्यान रखिएगा, 1922 में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया। क्लियर है? व्यक्ति चित्र बनाया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी व्यक्ति चित्र बनाए। किसका बनाया? पर्सी ब्राउन का बनाया। पर्सी ब्राउन का बनाया। इसके अलावा इन्होंने ओसी गांगुली का भी इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक अच्छे चित्रकार भी थे, लेकिन पहचान की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से क्या है, तो आपको मूर्तिकार की ही लगाना है। अगर मूर्तिकार विकल्प नहीं है तो फिर आपको चित्रकार लगाना है। चित्रकार विकल्प नहीं है तो बांसुरी वादक लगाना है। बांसुरी वादक विकल्प नहीं है तो कुश्तीबाज लगाना है। कुश्तीबाज नहीं है तो शिकारीबाज लगाना है। यानी ऐसे महान कलाकार हैं कि इनको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इनका मिल जाता है। तो इस तरह से ये व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी इनकी पहचान होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा कुछ अन्य चित्र बनाए थे, कुछ इनके अन्य चित्र हैं। देखते कौन कौन से इनके अन्य चित्र हैं। कुछ इन्होंने अन्य चित्र बनाए हैं, जैसे भूटिया औरत। भूटिया यानी भूटिया मतलब भूटान की भूटिया औरत। लेप्चा कुमारी, ठीक है, लेप्चा कुमारी। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है? लेप्चा कुमारी, भूटिया औरत, नेपाली लड़की। कौन सा है? नेपाली लड़की। ध्यान रखिएगा, ये जो चित्र मैं बता रहा हूं, इन्होंने 1922 के बाद इन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए थे। कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, ठीक है, तिब्बत की बालिका, ठीक है। इसी तरीके से मानसरोवर, ठीक है। इसी तरीके से इनका यात्रा, ठीक है, यात्रा नहीं यात्री, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? यात्री। इसी तरीके से इनका शहीद स्मृति, क्लियर, शहीद स्मृति
और इसी तरीके से इनका चित्र है, क्या है, शहीद स्मृति और कमल सरोवर, ये इनके कुछ चित्र हैं जो इन्होंने कुछ 1922 के बाद से लेकर के इन्होंने कुछ चित्र 1929 के बीच में बनाए थे। अब आइए हम बात करते हैं 1929 में ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ के, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के ये बन गए थे प्रधानाचार्य बन गए। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के ये बन गए थे 1929 में प्रधानाचार्य बन गए और यहीं पर अपना पूरा समर्पण कर दिया और यहीं से वो सेवानिवृत्त भी हो गए थे। उसके बीच में बहुत सारे काम हुए, जैसे 1954 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली यहाँ के ये प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी तरीके से 1955-56 में इनको डी.लिट की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी इनको? डी.लिट डॉक्टरेट की उपाधि, डी.लिट की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो याद रखिएगा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इनको क्या क्या दिया गया। मैंने कहा कि 1929 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य हुए और 1954 में ललित कला अकादमी के ये संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी जाने गए और 1955-56 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय इनको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो अभी इनके चित्र और हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन से चित्र हैं। इनके कुछ मुख्य चित्र हैं, जिसमें इन्होंने क्या प्रयोग किया है। उन मुख्य चित्रों में इन्होंने जल रंग भी है, तैल रंग में भी है और पेस्टल रंग में भी है। याद रखिएगा कौन कौन से हैं? जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग और कौन सा है? टेम्परा विधि। किस पे है? ध्यान रखिएगा, टेम्परा पर भी काम किया इन्होंने। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चित्र इनके किस किस विधियों में बने हैं। ध्यान दीजिएगा, मुसाफिर ये मुसाफिर इनका किसमें था? तो ये इनका जल रंग में है। क्या में? ये इनका जल रंग में है। ध्यान रखिएगा, और ये इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ये इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। याद रखिएगा, जल रंग में। इसी तरीके से इनका चित्र है अभिसारिका। ये किसमें है? तो ये भी इनका जो है जल रंग में है। ध्यान रखिएगा, किसमें है? तो ये जल रंग में है, जल रंग में। इसी तरीके से इनके और कौन कौन से जल रंग में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक बात और जान लें, अभिसारिका चित्र जो है ये किसने बनाया है? तो ये चित्र, अभिसारिका वाला चित्र जो है ये अवनींद्र ने भी बनाया है। याद रखिएगा, अवनींद्र ने भी बनाया है। ध्यान रखिएगा, अवनींद्र, ये चित्र अवनींद्र ने बनाया है। यही चित्र जो है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। किसने बनाया है? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने भी बनाया है। तो ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा, अभिसारिका वाला चित्र सबसे पहली बार अगर किसी ने बनाया था तो वो बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और उसके बाद क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने भी बनाया। इसके अलावा डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी ने भी अभिसारिका वाला चित्र बनाया था। तो इस तरह से अभिसारिका वाला कई लोगों ने ये चित्र बनाया है। आइए आगे देखते हैं। इस तरह से इन्होंने और भी चित्र बनाए हैं, जैसे कौन सा है चित्र, इसके अलावा महल की गुड़िया, कौन सा है, महल की गुड़िया, महल की गुड़िया, महल की गुड़िया, ये किस में है, तो ये भी आपका जल रंग में है। ठीक है, किसमें है, ध्यान रखिएगा, महल की गुड़िया भी इनका जल रंग में ही बनाया गया है। इसी तरीके से जीवन ज्योति, ठीक है, जीवन ज्योति, जीवन ज्योति किसमें है, तो ये भी आपका जल रंग में बनाया गया है। क्लियर हो रहा है, जीवन ज्योति जल रंग में बनाया गया है। एक और जल रंग में है, और उस चित्र का नाम क्या है, तो कहेंगे आंधी के पश्चात। क्या नाम है उस चित्र का नाम, आंधी के पश्चात, आंधी के पश्चात। ये इन्होंने किस में बनाया है, तो ये भी इन्होंने जल रंग में बनाया है। तो इस तरह से इन्होंने जल रंग में कई चित्र बनाए हैं। तो मैंने बताया आपको, इनको जल रंग में इन्होंने कई बनाया, जैसे महल की गुड़िया इन्होंने बनाया है, आंधी के पश्चात बनाया है, अभिसारिका बनाया है, जीवन ज्योति बनाए, इन्होंने कई चित्र जल रंग में बनाए हैं। अब आइए बात करते हैं इसके अतिरिक्त और कौन कौन से विधि में इन्होंने चित्र बनाए हैं। जैसे हम बात करते हैं इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, इसके अतिरिक्त हरा और सुनहरा, क्या है, हरा, चित्र का नाम है ये हरा और सुनहरा, हरा और सुनहरा। ये चित्र इन्होंने किसमें बनाया, तो कहेंगे ये चित्र इन्होंने टेम्परा रंग में बनाया है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा है, हरा और सुनहरा, ये इन्होंने टेम्परा रंग में बनाया है। नेक्स्ट श्रृंगार, श्रृंगार भी इनका जो है टेम्परा विधि कह लें या टेम्परा रंग कह लें, तो इन्होंने भी, ये भी जो चित्र है ये किस में बनाया है, तो कहेंगे टेम्परा रंग में बनाया है। कौन सा, श्रृंगार वाला चित्र। और इसी तरीके से इन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं। आइए आगे बात करते हैं कौन कौन से इनके चित्र जो हैं तैल रंग में हैं। निर्वाण, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, निर्वाण, ये किस में है, तो कहेंगे तैल रंग में है। निर्वाण चित्र किस में है, तो कहेंगे तैल रंग में है। इसी तरीके से कौतूहल तैल रंग में, कौन सा, कौतूहल, कौतूहल किस में है, तो कहेंगे तैल रंग में, ठीक है, तैल रंग में। और दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा, मैंने अभी बताया आपको, दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा, शोभा यात्रा किसमें है, तो कहेंगे तैल रंग में है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ तैल रंग में बनाए हैं। आइए आगे बात करते हैं पुल, ये किसमें है, तो कहेंगे ये पेस्टल रंग में है, पेस्टल रंग में। इसी तरीके से खतरनाक, क्या है, खतरनाक मार्ग, खतरनाक मार्ग, खतरनाक मार्ग, ये किसमें है, तो ये भी आपका पेस्टल रंग में है। किसमें है, तो कहेंगे पेस्टल रंग में है, पेस्टल रंग में। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुछ जल रंग में बनाए हैं, कुछ तैल रंग में बनाए हैं, कुछ पेस्टल रंग में बनाए हैं। तो इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं जो मैंने आपको बताया है। अब मैं बात कर रहा हूं इनकी मूर्ति कला के बारे में, क्या क्या इन्होंने मूर्तियों में बनाए इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, मूर्तियों की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन सी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं।
इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं, आइए देखते हैं। इनकी मूर्तियां, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं वो कांसे में बनाई हैं, इन्होंने पीओपी में बनाया है, इन्होंने कंक्रीट में बनाया है, इन्होंने संगमरमर में बनाया है, तो बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। तो आइए इनकी कौन कौन सी मूर्तियां हैं, जैसे ध्यान दीजिए, इनकी मूर्तियां श्रीमती एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट की मूर्ति, गांधी की मूर्ति, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र और मूर्ति दोनों बनाया है। इसी तरीके से सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मूर्ति, मोतीलाल नेहरू की मूर्ति, क्लियर है। और अधिकतर जो मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं वो ये जो व्यक्ति वाली मूर्तियां हैं, तो इन्होंने ज्यादातर संगमरमर या कंक्रीट में बनाया है, संगमरमर या इन्होंने कंक्रीट में बनाया है। याद रखिएगा, ये जो मूर्तियां हैं जिसमें मैंने एनी बेसेंट, गांधी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा इन्होंने, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, ये जो व्यक्ति वाली जो मूर्तियां हैं इन्होंने अधिकतर ये बनाई। इसके अलावा और है CR रेड्डी, और इसमें कौन है, CR रेड्डी, एक और है रामा स्वामी मुदालियर। तो ये अधिकतर मूर्तियां इन्होंने जो बनाई हैं, या तो वो पीओपी में है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, संगमरमर में है, या कंक्रीट में इनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी मूर्तियां जो कांसे में बनाई हैं। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले दांडी यात्रा क्या है, आप लोग जानते होंगे। दांडी यात्रा जो है, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो उसमें इन्होंने एक कानून पास किया था कि नमक का विरोध करना। उसमें गांधी जी जो हैं वो अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से वो गए थे दांडी तक। दांडी किस जिले में, तो नौसारी जिले में है। वहां पहुंच करके उन्होंने नमक के कानून का विरोध किया था, उसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। और उसी दांडी यात्रा को पहला चित्र जिसी ने बनाया था तो वो थे नंदलाल बसु ने साक्षात दृश्य देखकर बनाया था। अभी आपको मालूम होगा कि 8 नवंबर 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी थी कि 500 और 1000 की नोट बंद की जाती है। तो उस 500 की नोट पर अगर जो चित्र बना हुआ था तो वो चित्र किसका था, तो ये याद रखिएगा, वो दांडी यात्रा का चित्र बना था। और मेरा एक प्रश्न है, आप कमेंट कर सकते हैं कि वर्तमान में नई मुद्रा 500 पर किसका चित्र बना हुआ है। ठीक, तो चलिए दांडी यात्रा की बात करते हैं। दांडी यात्रा की ये मूर्ति मैं बात कर रहा हूं, दांडी यात्रा की क्या है ये मूर्ति। तो दांडी यात्रा की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है, तो कहेंगे डीपी राय चौधरी। तो डीपी राय चौधरी ने दांडी यात्रा की मूर्ति 2 जगह बनाई थी। एक कहां लगी है, तो एक लगी है दिल्ली के 10 जनपद मार्ग पे। कहां लगी है, दिल्ली के 10 जनपथ मार्ग में लगी हुई है। और दूसरी कहां लगी हुई है, तो दूसरी लगी है पटना के गोल पार्क में ये मूर्तियां लगी हैं। कौन सी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दांडी यात्रा की मूर्ति की बात कर रहे हैं। तो दांडी यात्रा की मूर्ति मैंने चित्र भी बताया है, आपको मूर्ति भी बता दिया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कंफ्यूज न रहिए, सर हमने तो चित्रकारी पढ़ी है, आप मूर्ति बता रहे हो। अरे बता रहे तो उसका एक स्रोत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मूर्ति डीपी राय चौधरी 2 स्थानों पर, एक पटना के गोल पार्क में और एक दिल्ली के 10 जनपद मार्ग पर लगी हुई है।
चित्रकारी की बात करता हूं तो मैंने बताया नंदलाल बसु ने पहली बार दांडी यात्रा वाला चित्र बनाया था, और पिछले सालों में हमारे हाथ में दांडी यात्रा का नोट भी आया था, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो पुराना नोट है जो बंद हो चुका है। अब मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में 500 की मुद्रा पर कौन सा चित्र बना हुआ है? शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी जब क्वेश्चन आया था तभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं पिछले कई सालों में समकालीन कलाकार जब मैं पढ़ाता था, लोग कहते थे अरे सर समकालीन कला क्यों बताते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आने लगे तो लोग समकालीन पर लग गए। अब क्या आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वो पेड क्लास में बताऊंगा। मुझसे पेड क्लास में जुड़े आप कि क्या आएगा और क्या आने की संभावना है, तो ये आपको तभी मिल पाएगा पेड क्लास में, और जो मैं बताऊंगा वो 100% आएगा। चलिए बाकी बात करते हैं आगे। एक मूर्ति आती है शहीद स्मारक। क्या है? शहीद स्मारक की मूर्तियां। क्या है? शहीद स्मारक। याद रखिएगा ये काहे की बनी है? कांसे की, ठीक है। ये शहीद स्मारक हमको याद दिलाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इसका विरोध हो रहा था। लोग इसका जो है समर्थन करके ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। 11 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा कौन सा समय है? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में कुछ विद्यार्थी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में वो झंडा लेकर के वो सचिवालय की ओर जा रहे थे। कहां की बात है ये? पटना की बात है। तो ये विद्यार्थी जा रहे थे, वहां का गवर्नर क्या नाम था? वहां का गवर्नर जिसका नाम था आर्चर। उस आर्चर ने उन विद्यार्थियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे, ठीक है। गोलियां चलवा दी, उसमें 7 छात्र मारे गए, और उन्हीं 7 छात्रों की स्मृति में डीपी राय चौधरी ने जो है एक मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें शहीद स्मारक जिसे कहते हैं, वो कहां है शहीद स्मारक? तो कहेंगे पटना में ये मूर्तियां लगी। काहे की हैं? तो कहेंगे कांसे की मूर्तियां, जिसमें विद्यार्थियों को दिखाया गया है, उसका नाम है शहीद स्मारक। इसी तरीके से स्वतंत्रता स्मारक, इसी तरीके से इन्होंने एक मूर्तियां बनाई थी। किसकी बनाई थी? स्वतंत्रता स्मारक। स्वतंत्रता स्मारक की मूर्तियां ये काहे में थी? तो याद रखिएगा ये कांसे में थी। और कहां है? तो ये आपकी लगी हैं नई दिल्ली में। ये आपकी कहां है? तो कहेंगे नई दिल्ली में ये मूर्तियां आपकी लगी हैं। अब आइए मैं बात करता हूं श्रम की विजय। क्या बात करते हैं? श्रम की विजय। ये भी मूर्तियां हैं। क्या है ये मूर्तियां हैं, ठीक। मैं बताता हूं आपको श्रम की विजय। तो श्रम की जो विजय वाली जो मूर्तियां हैं वो 2 स्थानों पर हैं। एक है कला वीथिका नई दिल्ली में, एक कहां है? एक कला वीथिका नई दिल्ली में, और दूसरी कहां रखी है? तो कहेंगे दूसरी ये मूर्तियां कहां है श्रम की विजय? तो कहेंगे मरीना बीच चेन्नई। तो ये हमारी मूर्तियां श्रम की विजय लगी हुई है। इसके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं? ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा। सड़क बनाने वाला
सड़क बनाने वाला, विध्वंस देवता, विध्वंस 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 देवता। और कौन सी है? विध्वंस देवता। इसके अलावा जो है अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं। अब क्योंकि सारी की सारी नहीं बताई जा सकती हैं, अगर आपको सब कुछ जानना है, सिलेक्शन पाना है, और अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, ध्यान रखिएगा, भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा? अगर आप इस लाइन में हैं, आप चाहते सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, लेकिन तभी बन सकता है तब जब आप कहीं भी, मेरी नहीं, कहीं भी आप पूरी तरीके से चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि YouTube जो होता है, क्या होता है कि YouTube पे लोग अपने प्रचार के पर्पज से वीडियो डालते हैं। कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे डॉक्टरी का कोई इसमें पोर्शन हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे टीचर का हो, किसी का भी होगा, लेकिन पूरी तरीके से आप YouTube पर पा नहीं सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जहां आपको बेहतर लगे वहां जुड़ करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप तुरंत जो है आप फोन उठाएं और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, या मुझे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।